हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बढ़ते अपनी स्टोरी ड्रीम लवर हिस्टोरिकल प्लस मॉडर्न स्टोरी की तरफ। सब अपनी प्रीवियस स्टोरी में देखा था कि जो लंचा होता है वो अंकल को बोल देता है कि ठीक है आप लिविंग से मिलने जा सकते हैं। और हमने सबको देखा था कि वो कोरिया आ चुके हैं। कोरिया एयरपोर्ट से जो अंकल होते हैं वो जिवेजन को बोलते हैं कि जिवेजन सीधे हमें ना तुम एयर हॉस्पिटल लेकर जाओ। तो वो सीधे एयरपोर्ट से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और लंजा जो होता है वो बहुत टेंस होता है, परेशान होता है। वो सोचता है कि अगर अंकल वहां गए तो पता नहीं क्या होगा। तो बट फिर भी वो हिम्मत करके अंकल को वहां से जाने देता है और खुद को कंसोल करता है। और वो दिल दिल बोल रहा होता है कि मेरी विंग को कुछ नहीं होगा, मैं अपनी विंग को बचा लूंगा। तो अंकल जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो सबको बोलते हैं कि आप बाहर रुको, मैं विंग से बात करके आता हूं। तो लंजा बोलता है कि अंकल आपको देख के विंग डर जाएगा। वो बोलता है कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, मुझे देख के क्यों डरेगा, तो मुझे उससे अकेले में बात करना है। लंजा तो मेरे साथ नहीं आओगे। बट लंजा जो होता है वो अंकल को बोलता है कि नहीं मैं भी आऊंगा। तो अंकल बोलते हैं कि लंजा मैंने कहा ना तुम नहीं आओगे, मैं तुम्हारी विंग को कुछ नहीं करूंगा, प्रॉमिस। तो जिवे जुन तो होते हैं वो लंचा को रोकते हैं और बोलते हैं लंचा प्लीज़ अंकल को जाने दो, तुम नहीं डरो, तुम्हारा विंग को कुछ नहीं होगा, हम सब यहीं पर हैं। तो जंक्शा जो होता है वो बोलता है कि हाँ मेरा विंग मेरा भाई है, मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। लंचा तुम 2 मिनट वेट करो, हम देखते हैं क्या होता है। तो अंकल जो जैसे ही दरवाज़ा ओपन करते हैं विंग अंकल को देखते हैं तो उसके दिमाग में ना सारी बातें रिकॉर्ड होने लगती है। उसको डर लगने लगता है कि अंकल ने मेरे अंकल यहाँ पे क्यों आ गए, कि मैं वो मेरे बेबी को मार देंगे, वो मेरे लंचा को मार देंगे या फिर मुझे मार देंगे। क्योंकि वो ना अयुवन को अपना बेबी मारने लगा था, क्योंकि उसको जो मेंटली स्ट्रेस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। वो सोच के वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुका था और हॉस्पिटलाइज हो गया था। डॉक्टर ने उसको बोला था कि जितना हो सके उतना इसको टेंशन नहीं देनी है। डॉक्टर ने ये सब कुछ मम्मा पापा को बोला होता है, बट उसके मम्मा पापा वहाँ पे नहीं होते हैं, वो कुछ बाहर गए होते हैं। तो अंकल वहाँ चले जाते हैं। तो विंग जो होता है वो डरने लगता है, बट अंकल जो है उसके पास जाते हैं, उसको कंसोल करते हैं और बोलते हैं कि विंग देखो तुम मुझे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, ना तुम्हारे लंजा को तुमसे छीनूंगा, मैं तुम्हारे बेबी को भी तुमसे नहीं छीनूंगा। अंकल ने अभी अयुवन को देखा नहीं होता है, बस उसका नाम सुना होता है कि विंग और लंजा ने एक बेबी को अडॉप्ट किया जिसका नाम उन्होंने अयुवन रखा हुआ है। तो अंकल ना दिल ही दिल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनको एक नेफ्यू चाहिए था जो उनको मिल चुका था, बट उनसे भी मिले नहीं थे। वो एक्साइटेड थे अयुवन से मिलने के लिए भी, बट वो चाहते थे कि पहले विंग के दिल और दिमाग सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद मैं अपनी पूरी फैमिली को सब कुछ सच बता दूंगा। मतलब मैं अपनी सारी गलतियों की माफ़ी सबसे मांग लूँगा। और वो जब जाता है विंग के पास और विंग को बोलता है कि विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने नेफ्यू को इतने टाइम से नहीं देखा, मैंने अपने लंजा को नहीं देखा, मैंने वांगजी को नहीं देखा है। पिछले जन्म में जब उसने खुद को खुद मार दिया था तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी सज़ा थी। मैं अपनी सज़ा भुगत चुका, अपनी गलतियाँ भुगत चुका हूँ। मुझे ये जन्म इसलिए मिल रहा है शायद मैं तुम दोनों से माफ़ी मांग पाऊँ। जब से लंजा और लंजा की मॉम डैड की डेथ हुई है तब से लेकर अब तक मैंने लंजा मेरे पास सिर्फ 5 के 6 दिन रहा है। तब वो 8 साल का था, तब से लेकर अब तक वो सिर्फ कोरिया में रहा है। और उसने मुझसे कभी कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं की। वो मिलने हमेशा अपने भाई से आता था, मुझसे कभी नहीं मिला। मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा। मैं आज उसका चेहरा देख रहा हूँ इतने सालों बाद। क्या विंग तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? तो जो विंग होता है वो रोने लगता है और बोलता है कि अंकल आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, किस किस चीज़ के लिए आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? मेरा लंजा मुझसे छीनने के लिए, मेरा बेबी मुझसे छीनने के लिए क्या गलती थी मेरी अंकल? यही ना कि मैं आपको एक नेफ्यू नहीं दे पा रहा था, एक आपके नेफ्यू को एक बेबी नहीं दे पा रहा था, एक वारिस नहीं दे पा रहा था। मैंने वो भी कोशिश की, मैंने सारे पेन सहे, मैंने सारा दर्द सहा, मैंने किसी को कोई शिकायत नहीं की। मैंने लंजा को भी नहीं बोला कि मुझे कितना दर्द होता है उन दवाइयों से, कितना पेन होता है, कितना हर्ट होता है। मेरी बॉडी पूरी चेंज हो रही थी, मैंने कुछ किसी को नहीं बोला। अंकल आपने खुद भी मुझे मार दिया, मैंने जिस बेबी को देखा भी नहीं था, आपने उसको मुझसे छीना, मैं कैसे आपको माफ़ कर दूँ? तो अंकल जो है वो भी रो रहे होते हैं। विंग को ना विंग के पैर पकड़ लेते हैं। वो उनको विंग को बोलते हैं मैं तुम्हारे पैरों में गिर कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो विंग बोलता है कि अंकल देखिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ। तो अंकल बोलता है कि विंग देखो प्लीज़ तुम अगर मुझे माफ़ करोगे तो लंजा मुझे माफ़ करेगा, और तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे तो लंजा मुझे एक्सेप्ट करेगा। प्लीज़ अब मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊँगा, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, जो मैंने पिछले जन्म में नहीं कर पाया, जो मैंने पिछले जन्म में मिस कर दिया। मैं अपने नेफ्यू से प्यार नहीं कर पाया, उसके प्यार को समझ नहीं पाया। मैं इस जन्म में चाहता हूँ कि मैं वो सारी कमियाँ दूर कर दूँ, सारी खुशियाँ तुम लोगों को दे दूँ। तो फिर जब विंग की मामा है जो वो सुनती है कि अंकल वो वहाँ पे आ जाती है, तो वो सुनती है अंकल जरैन विंग से मिलने गए हैं, तो वो भी जल्दी से ना हड़बड़ी में रूम के अंदर चली जाती है। और विंग जो मामा को देख के उनको हक कर लेता है। उसकी मामा फिर बोलती है कि बेटा अगर आप अंकल को देखती तो अंकल के चेहरे पे वो रो रहे देखते तो वो सब कुछ जब सुनती है अंकल के मुँह से, तो वो फिर विंग को बोलता है कि विंग देखो जो तुम्हारा पास था उसके लिए तो तुम अपना फ्यूचर खराब मत करो, तुम नंजा से दूर भाग रहे हो, तुम अपने फ्यूचर से दूर भाग रहे हो, अपने प्यार से दूर भाग रहे हो, ऐसे तुम्हारी लाइफ तो नहीं चलेगी ना बेबी। तुम्हें अपना
सब कुछ सँभालना होगा, खुद को सँभालना होगा। तो विंग बोलता है मम्मा बट इन्होंने मेरे बेबी को मार दिया। तभी वो है ना, वो बोलते हैं कि बेटा वो तुम्हारे पास्ट में था, वो तुम्हारे फ्यूचर में नहीं है ना, तुम्हारे पास है ना तुम्हारा आयुवन। तो तभी वहाँ पे ना आयुवन मामा 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 मम्मी मम्मी करता हुआ आके ज़ोर से ना विंग को हग कर लेता है, और विंग भी जो है ना वो आयुवन को ज़ोर से हग कर लेता है, और अंकल जो है उनसे छुपाने लगता है। तो अंकल बोलते हैं कि विंग मैं तुम्हारे बेबी को कहीं नहीं ले जा रहा, मैं तुम्हारे बेबी को तुमसे नहीं छीन रहा। तो फिर जो आयुवन होता है वो अपनी बोलता है मम्मा मम्मी ये कौन है? तो वो आयुवन जो है वो उसकी जो विंग की मम्मा होती है वो बोलती है बेबी अब मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बोलती हूँ ये कौन है, ये आपके ना दादू हैं। तो जो विंग होता है वो शॉक हो जाता है और बोलता है कि दादू? तो वो बोलता है कि अच्छा ये मेरे दादू हैं। वो बोलता है हाँ ये तुम्हारे ना दादू हैं, ये तुम्हारे मम्मी के मामा के ग्रैंडपा है, तो ये तुम्हारे दादू हो गए। तो वो बोलता है सच में ये मेरे दादू हैं। तो वो बोलती है कि हाँ ये तुम्हारे मम्मी के ना अंकल हैं, इसलिए तुम्हारे ग्रैंडपा हैं। तो जो अय्यून होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, दौड़ जाके ना अंकल चिरन को ज़ोर से हग कर लेता है और दादू दादू बोलने लगता है। तो जब विंग ये सब कुछ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उसको ना श्योरिटी हो जाती है कि अंकल मेरे बेबी को नहीं मारेंगे। तो फिर वो भी ना स्माइल करने लगता है। तो अंकल बोलते हैं कि विंग, तो फिर उस विंग की मम्मा बोलती है अंकल को कि आप विंग से बात करिए, मैं अय्यून को लेके बाहर जाती हूँ। तो फिर विंग बोलता है कि अगर मेरी फैमिली खुश है, मैं आप मेरी फैमिली को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, तो आपने अय्यून की फैमिली को क्यों मारा? तो फिर उसको सारी स्टोरी बोलते हैं कि मैंने नहीं, किसने मारा? तो जो विंग होता है वो बोलता है कि आई एम रियली सॉरी अंकल, मुझे भी आपसे सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि मैंने आपके पास्ट की वजह से आपको फ्यूचर में भी जज करे। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कोई भी होता है तो वो शायद मुझे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करता। तो विंग जो है वो अंकल को माफ़ कर देते हैं, और अंकल जो है वो विंग को हग कर लेते हैं। तभी लंजा अंदर आ जाता है, और लंजा जब देखता है विंग और अंकल हग करे तो लंजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो जाके ना विंग को ज़ोर से हग कर लेता है और बोलता है विंग क्या तुम ठीक हो? विंग बोलता है हाँ लंजा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? तो वो बोलता है मैं तुम्हारे बिना कैसे ठीक हो सकता हूँ विंग। तो वो विंग को ना ज़ोर से हग कर लेता है, और अंकल जब उन 2 को देखते हैं तो अंकल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो लंजा से भी माफ़ी माँगते हैं। लंजा बोलते हैं अंकल आपने मेरी विंग को एक्सेप्ट कर लिया, मेरी बेबी को एक्सेप्ट कर लिया, मेरे इतना ही काफ़ी है, मैं आपको माफ़ कर दिया। तो फिर वो उनकी ना फैमिली की मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो सारी क्लियर हो जाती है, और विंग जो है ना वो अपने लंजा को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने अंकल को भी माफ़ कर देता है। तो फिर जो अंकल हैं वो सब विंग से मिलने अंदर रूम में आ जाते हैं। तो फिर अंकल जो है वो बोलते हैं कि पूरे 1 हफ्ते बाद मैं लंजा और विंग की शादी करवाऊँगा, और साथ में ही जेवेजन और जंक्षा की भी शादी कराऊँगा। तो सब शॉक हो जाते हैं कि जंक्षा और जेवेजन, तो वो जंक्षा और जेवेजन बोलते हैं कि हाँ, हम भी रिलेशनशिप में हैं। और नेहा सेन और मिया की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी पिछले जन्म में, तो उनको सब कुछ याद था। तो उनका एक क्यूट सा बेबी भी था। तो वो अपनी बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। जब वो लंजा विंग की शादी की खबर सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और सब विंग को कांग्रेट्स करने लगते हैं। और फिर हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाते हैं कि जहाँ पे लंजा और विंग की शादी हो रही होती है। तो लंजा और विंग की जो है वो शादी हो रही होती है। तो लंजा जो होता है वो अपने विंग का वेट कर रहा होता है। तो जो विंग होता है वो पूरे ना रेड रूफ्स में आता है वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा खुश होता है। अपना रेड उसने ना हिस्टोरिकल कपड़े पहने होते हैं, और वो रेड रूफ में जैसे वो पहले अपने पास्ट में अपने लंचा के लिए तैयार हुआ था, बिल्कुल भी वैसा ही तैयार होता है और फिर जाता है। जब लंचा उसको देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और उसको अपने पुराने उस शादी की ना सारी बातें याद आती है कि लंचा विंग ऐसे ही उसके पास चल के आ रहा था। तो उसके मॉम डैड उस विंग का हाथ पकड़ के उसको ला रहे होते हैं, और फिर वो उसके फादर जो है अपना हाथ अपने बेटे का हाथ लंचा के हाथ में देते हैं और बोलते हैं कि आज से ये तुम्हारी ब्राइड, तुम्हारा हस्बैंड हुआ। तो फिर वो जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और लंचा भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो प्रीस्ट उनको बोलता है कि आप अब अपने वॉव्स ले ली। तो वो अपने वॉव्स लेते हैं, और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद एक दूसरे को वो करते हैं, फिर एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो पहले लंचा को किस कर लेता है। यहाँ पे उल्टा होता है कि लंचा विंग को किस करने लगता है, तो लंचा ना किस करने ही वाला होता है, बट विंग उसको पहले किस कर लेता है, और बहुत ज़्यादा ज़ोर से किस करने लगता है, और उसके लिप्स पे बाइट कर देता है। लंजा बोलता है विंग ये क्या कर रहे हो तुम? तो बोलता है सॉरी लंजा, तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ ना? फिर जो विंग लंजा है वो हंसने लगता है और विंग को फिर से किस करने लगता है। तो फिर सब क्लैप्स करने लगते हैं। फिर उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, और वो अपने सब गेस्ट्स को अटेंड करते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने सब गेस्ट को अटेंड करने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं, और अय्यून को जो है ना वो अपने अंकल से ना अपने साथ ले जाते हैं। उनको पता होता है कि हमारे मेरे दोनों नेफ्यू की शादी आज हुई है, तो आज क्या होने वाला है। तो जवेजन और जंक्षा जो है उनकी शादी भी हो जाती है।
फिर हमें जेवेजन और जंगशा की शादी दिखाते हैं, जहाँ जेवेजन जो हैं वो जंगशा का वेट कर रहे होते हैं और उनकी शादी भी हो जाती है। फिर वो भी अपने गेस्ट्स को अटेंड करने के बाद दोनों कपल्स अपने-अपने रूम में चले जाते हैं और अंकल जो है ना वो अय्यूएन को अपने पास रख लेते हैं। इनको पता होता है कि अगर मैंने अय्यूएन को वहाँ अपने मामा के पास छोड़ा तो बेचारे की तबीयत ही ख़राब हो जाएगी और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए वो उसको अपने पास रख लेते हैं। तो फिर जब विंग होता है वो रूम में बैठा होता है, अपने ड्रेस को जो रूव्स होते हैं उसको पहले तो पुराने पास्ट में उसको तो पहनने पसंद थे, हिस्टोरिकल वाले में तो मॉडर्न में तो इतने कपड़े पहन नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी गर्मी लग रही होती है, उसको बहुत सारा हॉट फील हो रहा है, तो अपने कपड़े चेंज करने लगता है और जो लंचा होता है उसको जाके पीछे से हग कर लेता है और बोलता है विंग तुम बहुत 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 ब्यूटीफुल लग रहे हो और बहुत क्यूट लग रहे होते हैं। हाँ हाँ मुझे पता है मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रहा हूँ, बट मुझे बहुत ना गर्मी हो रही है, मुझे नहीं कपड़े उतारने चाहिए। तो फिर ऐसा होता है क्या, बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, तो वो बोलता है तुम मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो? बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे कपड़े अनड्रेस कर देता हूँ। बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो। तो जो लंजा होता है वो विंग के साथ खेल रहा होता है, वहाँ पे जेवेजन और जंगशा जो है उनकी भी वेडिंग नाइट चल रही होती है और वो वहाँ पे एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, सग कर रहे होते हैं और उनके बीच में भी ना वो अपनी वेडिंग नाइट एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर हम अपने मेन कपल पे आते हैं और जो है एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे होते हैं, नौटी हरकतें कर रहे होते हैं। फिर लंजा जो है विंग को ना सॉरी बोलता है और बोलता है आई एम रियली सॉरी विंग, मेरी वजह से तुम इतने हॉट हुए। बोलता है कि लंजा जितना भी हॉट हुआ बट अल्लाह आखिरकार तो मुझे मिल ही गए ना, हमारी लव स्टोरी कंप्लीट होएगी ना, हमारा बेबी भी हमारे पास आ गया, अब तुम भी मेरे पास हो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फिर वो विंग जो है वो लंजा को किस करने लगता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पहले सॉफ्ट किस करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा ब्रूटली सटकटिवली और बहुत ज़्यादा ना किस करने लगते हैं एक दूसरे को। जब उनकी सांसें भारी होने लगती है तो लंजा जो है ना वो विंग की नेक पे किस करने लगता है, उसको बाइट करने लगता है, उसको सक करने लगता है और साथ ही साथ उसको अनड्रेस करने लगता है। तो इसी के साथ उनकी हो जाती है, फिर वो एक दूसरे के साथ लव मेक करते हैं और उनके बाद उसका जो होता है वो अपना कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जब सभी ब्रेकफास्ट करने के बाद सब अच्छे से वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और सब साथ होते हैं, सब खुश होते हैं। तो अय्यूबन जो है वो भी अपनी मम्मा के पास आ जाके बैठ जाते हैं और उनकी फैमिली पूरी कंप्लीट हो जाती है। और इसी के साथ हमारी स्टोरी हिस्टोरिकल प्लस ड्रीम लवर स्टोरी का भी द एंड हो जाता है और इसकी एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आई होप गाइस आपको मेरी ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरी कैसे पसंद लगी। अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए ओके बाय। अब मैं कुछ टाइम के बाद आपके साथ हाज़िर होंगी एक नई एफएफ के साथ।